हेलो दोस्तों। ये कहानी एक ऐसे मेज की है जो कि अपने समय का सबसे ताकतवर मेज होता है। पर एक दिन वो इंसानियत को बचाने के लिए डीमन किंग की आर्मी से भिड़ जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। और हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि हमारी कहानी तो यहाँ शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत सारी लाशों और खून के बीच में बैठा होता है। और उसकी पीठ में एक काली कलर की तलवार घुसी होती है, जो कि उसके शरीर के आर पार होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां पड़े लोगों से कहता है, अगर यहां पर कोई जिंदा है तो प्लीज मुझे जवाब दो, और अगर तुम बोल नहीं सकते हो तो कोई भी आवाज कर दो, मैं तुम्हारी आवाज सुन लूंगा। पर कोई भी आवाज नहीं आती है। और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि डीमन किंग होता है, जिसने सारे इंसानों पर हमला किया था। और इस हमले से इंसानों को बचाने के लिए व्हाइट टावर ने उनसे लड़ाई की, जिस लड़ाई में व्हाइट टावर वाले लोगों ने इंसानों को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। फिर हमें उनकी लड़ाई की एक झलक भी दिखाई जाती है, जहां पर डीमंस और दूसरी तरफ व्हाइट टावर के मेजेस एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगर हम न होते तो इंसानों को कोई नहीं बचा पाता। और हमें डीमन किंग का कटा हुआ सर दिखाया जाता है, जो कि जमीन पर पड़ा होता है। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ ही बढ़ रही होती है। और वो कहती है, 28 अप्रैल 3:12 पर मैं हाई प्रीस्ट यानी हमारी मेन कैरेक्टर की मौत को कंफर्म करती हूं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एडना। और फिर हमें पता चलता है कि ये लड़की क्योंकि इस दुनिया की आखिरी ड्रैगन है, और ये इस दुनिया में हुई सभी बड़ी चीज़ों को अपनी किताब में लिखती है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन हिस्ट्री के बारे में जान सके। फिर एडना हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है, तो तुम पहले कौन सी सुनना चाहोगे? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, चलो पहले बुरी खबर सुनाओ। फिर एडना बताती है कि डीमंस की आर्मी तुम्हारे व्हाइट टावर में घुस चुकी है, जिससे कई सारे मेजेस मारे गए और तुम्हारा टावर भी थोड़ा टूट गया है। और तो और, जो भी तुम्हारे रिसर्च पेपर्स और किताबें थीं, वो तो अब तक जलकर खाक हो चुके हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर निराश हो जाता है और पूछता है, तो अच्छी खबर क्या है? फिर एडना बताती है कि अच्छी खबर यह है कि समय रहते इंपीरियल फोर्सेस वहां आ गई, जिससे कई मेजर्स बच गए, जिसमें तुम्हारे डिसाइपल भी शामिल हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये तो अच्छा हुआ। फिर एडना हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, क्या तुम्हें तुम्हारे फैसले पर अफसोस है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। जो भी लोग मेरे साथ लड़े थे, उन सभी को मैंने ही बुलाया था, तो अब मैं उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता कि मुझे अफसोस है कि हमने इंसानियत के लिए लड़ाई की। फिर एडना हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, क्या तुम कुछ और भी कहना चाहते हो? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, और तो कुछ नहीं, बस तुम मेरे डिसाइपल्स का ध्यान रखना, क्योंकि वो अभी भी छोटे हैं। और एडना कहती है, ठीक है, मैं समय समय पर उनका ध्यान रखूंगी। और ऐसा कहते हुए एडना अपना सिर झुका लेती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एक ड्रैगन मेरे जैसे आदमी के सामने अपना सिर झुका रहा है? और एडना कहती है, हाँ, क्योंकि तुम इसके काबिल हो। और फिर वो आगे कहती है कि मैं और पूरी दुनिया कभी भी तुम्हारे बलिदान को नहीं भूलेंगे, जो कि तुमने और तुम्हारे व्हाइट टावर ने इंसानियत को बचाने के लिए किया है। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनाई देती हैं, जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि ये बात बिल्कुल झूठ है कि मुझे अफसोस नहीं है। मुझे अफसोस है। मुझे अफसोस है क्योंकि मैं एक अच्छा मेज तो था, पर कभी एक अच्छा लीडर नहीं बन पाया। पर अगर मुझे एक बार और मौका मिला तो मैं खुद के लिए जिंदगी जीना चाहूंगा, फिर चाहे लोग मुझे विलन ही क्यों ना समझें। मैं भी एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूं। और बस इतना सब कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर एडना कहती है, 28 अप्रैल 3:47 पर मैं व्हाइट टावर के मास्टर ऑस्कर सेच की मौत को कंफर्म करती हूं। और तभी हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें एक बड़ा सा व्हाइट टावर दिखाया जाता है, जिसमें हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बेड पर लेटा होता है। पर अगले ही पल वो चौंक कर खड़ा हो जाता है, जिससे उसके पास खड़ा नीले बालों वाला लड़का भी चौंक जाता है और उसके हाथ से पानी उछलकर उसके ऊपर ही गिर जाता है, जिससे वो नीले बालों वाला लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तो तुम्हारी पट्टी बदल रहा था, तुमने तो मुझे गीला कर दिया। सच में यार, तुम्हारे सोने की आदत तो बहुत ही खराब है। और तो और, तुमने अभी तक मुझे थैंक यू भी नहीं कहा तुम्हारी इतने दिनों से देखभाल करने के लिए। जिसे सुनकर वो बेड पर बैठा लड़का सोचने लगता है, मेरे सोने की आदत? फिर वो अपने मन में कहता है, मैं इतना बेफिक्र होकर कैसे सो सकता हूं? और तो और, मैं जिंदा कैसे हूं? क्योंकि डीमन किंग ने तो मेरे दिल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था ना।
और हमें पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर है, जो कि दूसरे लड़के की बॉडी में रीइंकारनेट हो चुका है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस नीले बाल वाले लड़के से पूछता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक खिड़की में धमाका होता है, जहां से एक आदमी निकलता है और कहता है तुम उठ गए। जिस धमाके से वो नीले बाल वाला लड़का नीचे गिर जाता है और वो कहता है सर, इस कमरे में एक दरवाजा भी है, उसका भी यूज कर लिया करो। और वो येलो बाल वाला आदमी जो कि अभी खिड़की से आया है, वो एक एल्डर है। और तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने गुस्से से बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो ब्लू बाल वाला लड़का एल्डर को रोकते हुए कहने लगता है, एल्डर शांत हो जाइए, इसने केवल 5 मिनट पहले ही अपनी आंखें खोली है, इसीलिए आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। पर वो एल्डर नहीं रुकता है और उस ब्लू बाल वाले लड़के को कहता है, तुम मेरे रास्ते में मत आओ, क्योंकि मैंने इसकी गलतियों को कई बार नजरअंदाज किया है, पर इस बार नहीं, इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और वो ब्लू बाल वाला लड़का कहता है, पर ये तो अभी बीमार है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या मैं जिंदा हूं? जिसे सुनकर वो एल्डर कहता है, यही तो, इतना सब होने के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हुए कहता है, तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता है तुम व्हाइट टावर के मेज हो, तो जल्दी से मुझे सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करो और बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो अभी भी व्हाइट टावर का मास्टर है। जिसे सुनकर वो नीले बाल वाला लड़का कहता है, ओए ओए क्या बोल रहा है तू? और वो एल्डर कहता है, मैं तुझे एक्सप्लेन करूं, लगता है तेरी याददाश्त चली गई है, रुक, तेरी अभी एक चांटा पड़ेगा तो तुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हाथ उठाकर हमला करने की कोशिश करता है और अपनी ओर एक हमला आता देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने चारों ओर विंडशील्ड एक्टिवेट कर लेता है। और फिर हमें विंडशील्ड के बारे में बताया जाता है, ये एक ऐसी स्पेल है जो कि आसानी से किसी के भी हमले को रोक सकती है, और तो और ये सामने वाले का हाथ भी तोड़ सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उस एल्डर का हमला हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंचता है, तभी हमारे मेन कैरेक्टर की वो विंडशील्ड गायब हो जाती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या मेरा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा है? और वो एल्डर भी अपने हाथ को बीच में ही रोक लेता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं होता है। फिर एल्डर आगे कहता है कि तुम्हारी विंडशील्ड तो बहुत ही अच्छी थी, इसका मतलब तुम केवल टाइम पास ही नहीं कर रहे हो बल्कि अपने मैजिक पे भी ध्यान दे रहे हो। फिर एल्डर वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है, अभी तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लूंगा, तो इसीलिए अब तुम जल्दी से जल्दी ठीक होने पर ध्यान दो। और एल्डर के जाने के बाद वो ब्लू बाल वाला लड़का उस कमरे के गेट को बंद करके हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता नहीं मैक्सिमम एल्डर का स्वभाव कैसा है? वो जल्दी ही गुस्सा हो जाते हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हुए अपने मन में कहने लगता है, जब मैंने विंडशील्ड को एक्टिवेट किया तो वो एक झटके के अंदर ही गायब हो गई। और तो और मेरे माना सर्किट, माना क्वालिटी और माना की प्योरिटी तो बहुत ही ज्यादा खराब है। क्या सच में ये मेरा ही शरीर है? और अगर ये मेरा शरीर है तो मेरे शरीर को हुआ क्या है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस ब्लू बॉल वाले लड़के से पूछता है, आज कौन सा दिन है? और वो बताता है कि आज 21 सितंबर है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो मुझे सोए हुए 5 महीने हो चुके हैं। जिसे सुनकर वो ब्लू बॉल वाला लड़का कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि तुम कल ही तो बेहोश हुए थे? जिसे सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ समझ में नहीं आता है और वो कहता है, चलो छोड़ो, तुम जाके लिलॉयड को बुलाओ, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो गिली और शाशा को बुलाओ, मैं उनके मुंह से ही सुनूंगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसे सुनकर वो ब्लू बाल वाला लड़का कहता है कि उन गद्दारों को भूल जाओ और तुम टावर मास्टर का नाम थोड़ी इज्जत के साथ लो। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, गद्दार? और वो ब्लू बाल वाला लड़का कहता है, क्या तुम ये भी भूल गए? क्या तुम्हारी याददाश्त सच में चली गई है? लॉयड ने तो व्हाइट टावर छोड़कर रेड टावर ज्वाइन कर लिया और गिली हमारे यहाँ से एक बड़ी हाई लेवल मैजिक स्पेल बुक चुरा कर चली गई। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि शाशा मेज टावर की मास्टर है? जिसे सुनकर वो ब्लू बाल वाला लड़का कहता है, हाँ, वो बहुत ही शानदार है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पर एक 5 साल की बच्ची हमारे मेज टावर की मास्टर कैसे हो सकती है? जिसे सुनकर वो ब्लू बाल वाला लड़का कहता है, लगता है तुम 20 साल को खा गए। जिसे सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और तभी अचानक उसकी नज़र एक कांच पर जाती है और जब वो अपने मुंह को देखता है तो वो खुद चौंक जाता है और कहता है कि ये है कौन? और तभी हमें अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक चेयर पर बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपने मरने के बाद 20 साल फ्यूचर में आ चुका हूँ
और वो चेयर पर बैठ के सिटी को देख रहा होता है और कहता है कि हमारी सिटी तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, जहाँ पर वो कई चीज़ें देखता है, जैसे रोड्स पर जो लाइटें चमक रही हैं उन्हें रोड लाइट्स कहते हैं, और वहाँ पर एक कार भी चल रही थी जिसे देखकर वो कहता है कि ये सब चीज़ें केवल मैजिक इंजीनियरिंग के कारण ही संभव हो पाई हैं। काश मेरे साथी भी इन चीज़ों को देख पाते। फिर हमारा सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि मैंने जितना इस बॉडी के बारे में जाना है उस हिसाब से इस लड़के का नाम ऑस्कर क्रूशियन है और इसने 10 साल की उम्र में ही व्हाइट टावर को ज्वाइन कर लिया था और अभी इसकी उम्र लगभग 20 साल है, पर अभी भी इसका लेवल 1 ही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बॉडी को स्कैन करते हुए कहता है कि 20 साल की उम्र में लेवल 1 का मेज रहना बहुत ही मुश्किल होता है। लोग तुम्हारे ऊपर बातें बनाते हैं और तुम्हें कोसते हैं कि तुम एक फेलियर हो। तो इसीलिए इस लड़के ने व्हाइट टावर से झूठ बोलकर कुछ पैसे मांगे अपनी रिसर्च के लिए, पर इसने उस पैसे से एक इल्लीगल एलिक्सर खरीदा और उस एलिक्सर को लेते ही ये मर गया। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ऐसे एलिक्सर लेने से आपका माना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जब आप अपने माना को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आपकी जान भी जा सकती है, और इसीलिए ये एलिक्सर इल्लीगल होते हैं। और उस नीले बाल वाले लड़के ने कहा कि मैं इस एलिक्सर को लेने के बाद बेहोश हो गया, पर सच तो ये है कि ये लड़का उस एलिक्सर को लेने के बाद अपने माना बर्स्ट के कारण ही मर गया। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को अपने शरीर में कुछ महसूस होता है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक लेवल 1 के बंदे के पास इतना ज्यादा माना, और तो और ये एक प्योर माना है जो कि अभी तक रिफाइन भी नहीं हुआ है। क्या एक सस्ते से एलिक्सर से इतना सब कुछ हो सकता है? पर तभी उसे अपने शरीर में कुछ मिलता है जिसे देखकर वो कहता है कि ये क्या है, और वो उसे अपने हाथ से बाहर निकाल देता है। और जब वो चीज जमीन पर गिरती है तो वो समझ जाता है कि ये तो जहर है, पर जहर मेरी बॉडी में आया कैसे? और वो इसके बारे में सोचने लगता है और तभी उसे ये सारा माजरा समझ में आता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और वो बताता है कि ये इल्लीगल एलिक्सर धोखा नहीं था, बल्कि ये इल्लीगल एलिक्सर तो सही था, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। पर इस एलिक्सर में एक दिक्कत थी जो कि इस लड़के को पता नहीं थी कि इस इल्लीगल एलिक्सर में जहर भी मिला हुआ है, जिस कारण ये लड़का माना बर्स्ट के कारण नहीं बल्कि जहर के कारण मारा गया। और इस इल्लीगल एलिक्सर में जो जहर था वो लेवल 1 से ज्यादा के मेज को भी आसानी से मार सकता है, पर मुझे मारना इतना आसान नहीं, क्योंकि मैं अपने समय का सबसे ताकतवर मेज रह चुका हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी कुर्सी से उठते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कौन गेम खेल रहा है, पर यह मेरा दूसरा मौका है जो कि मैंने मरते हुए मांगा था कि इस बार मैं अपने लिए और अपने लोगों के लिए ही जीऊंगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस एलिक्सर की बोतल को उठा लेता है और कहता है ऑस्कर क्रूशियन, जो तुमने अपनी बॉडी मुझे दी है उसके बदले मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा।